हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नोफिल्स के बारे में। हमारे शरीर में क्यों बढ़ते हैं, इसके बढ़ने से क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो स्नोफिल्स हमारे शरीर का क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। ये मुख्य रूप से एलर्जी और कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं। अब सवाल है कि स्नोफिल्स बढ़ते क्यों हैं। तो सबसे कॉमन जो इसका कारण है, एलर्जी हो गया। जैसे कि एलर्जिक रेनाइटिस है, अस्थमा के पेशेंट्स हो गए, स्किन एलर्जी या कुछ दूसरी एलर्जिक कंडीशन में स्नोफिल्स बढ़ सकते हैं। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कारण है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, यानी क्या होता है, शरीर में कुछ विशेष प्रकार के कीड़े या पैरासाइट होने पर स्नोफिल्स के जो काउंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और अगर देखें तो स्किन डिसीज है, ड्रग रिएक्शन है, और कुछ ऑटोइम्यून या ब्लड रिलेटेड जो डिसीज होती हैं वो स्नोफिल्स बढ़ा सकती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि स्नोफिल बढ़ने से क्या क्या नुकसान होता है। तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि स्नोफिल्स कितने बड़े हैं और कितने समय से बढ़े हुए हैं। अगर थोड़े बड़े हैं तो कोई गंभीर समस्या नहीं होती है, सिर्फ अंडरलाइन एलर्जी या इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर स्नोफिल्स बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बढ़े हैं और शरीर के अलग अलग ऑर्गन में इंफ्लेमेशन या डैमेज कर सकते हैं। इसका असर देखें तो फेफड़ों में है, स्किन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और कभी कभी हार्ट जैसे ऑर्गन्स में भी इसका असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों में स्नोफिल के साथ खांसी है, सांस फूलना, वीजिंग, स्किन रैशेज या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखें कि स्नोफिल बढ़ने से ये तय नहीं होता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है। अगर आपकी सीबीसी रिपोर्ट में स्नोफिल्स बढ़े हुए हैं तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। वो इवेल्युएट करेंगे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद टेस्ट करवाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो कुछ और ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उससे क्लियर होता है कि स्नोफिल्स क्यों बढ़े हुए हैं, फिर उसका एक मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट किया जाता है और ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। थैंक यू।